में बजरंग और गुरदीप नामक दो परम मित्र रहते थे। दोनों को शादी होने के बाद खुद का व्यापार करने की सोचकर गुरदीप बजरंग से ऐसा कहता है। मित्र, कौन सा व्यापार करना चाहते हो? कुछ सोचा है क्या तुमने? कहकर गुरदीप के पूछने पर बजरंग ऐसा कहता है। मैंने तो कुछ नहीं सोचा है मित्र, तुम जैसा बोलोगे वैसा ही करेंगे। कहकर बजरंग के उत्तर देते ही गुरदीप बजरंग से ऐसा कहता है। दोस्त, मैंने सुना है कि लोहे की कीमत बहुत बढ़ रही है, इसलिए मैं थोड़ा लोहा खरीद कर उससे कुछ चीजें तैयार करके व्यापार करने की सोच रहा हूँ। तुम क्या कहते हो? ये बात सुनकर बजरंग ऐसा कहता है। दोस्त, तुम जो भी व्यापार करने बोलोगे मैं वही व्यापार करूँगा। कहकर दोनों मिलकर लोहे का व्यापार चालू करते हैं। लोहे से अलग अलग चीजें बनाकर बेचते रहते थे। जिसका व्यापार उसी का है। दोनों मिलकर जाते थे, मिलकर ही आते थे। इसके अलावा मुनाफा अपना अपना ही। एक बार दोनों लोहे की कीमत कम है करके सुनकर बहुत सारा लोहा लाकर अपने पास रखते हैं। अपने पास बहुत सारा लोहा होने के कारण हम बहुत सारी चीजें बनाकर बेच सकते हैं करके दोनों खुश हो जाते हैं। कुछ समय बाद उस गांव में बारिश ना होने के कारण सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ने के कारण खेत में कोई न जाने से लोगों को लोहे की चीज़ों से काम नहीं हो रहा था। इतना ही नहीं, लोहे की कीमत बहुत कम हो गई थी। व्यापार न चलने के कारण गुरदीप एक दिन बजरंग से ऐसा कहता है। दोस्त, यहाँ व्यापार नहीं हो रहा है। सभी लोग काम के लिए शहर जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ जाकर कुछ दिन में थोड़ा बहुत कमाकर वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम मेरे लोहे का कारोबार संभालोगे क्या? कहकर पूछने पर गुरदीप की बातों से बजरंग ऐसा कहता है। जाकर आओ दोस्त, मैं यहाँ पर हूँ ना। मैं हमारे लोहे के व्यापार का ध्यान रखूंगा। तुम आराम से जाओ, मैं हूँ यहाँ पे। कहकर भरोसा देकर गुरदीप को भेज देता है। ऐसे 2 साल बीतने पर बारिश होकर व्यवसाय का काम बढ़ने के कारण लोहे की कीमत बढ़ जाती है। बजरंग अपने पास की लोहे को मुनाफे में बेच देता है और भी लालच बढ़ने के कारण गुरदीप का भी लोहा ले जाकर बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाकर बिना कोई तकलीफ के जीवन बिताते रहता है। इतने में बहुत बारिश बरसने के कारण शहर गए सभी लोग वापस आने से गुरदीप भी वापस आता है। आने के बाद तुरंत ही अपने मित्र से मिलने के लिए बजरंग के पास आता है। पूरा रहन सहन पहनावा बदला हुआ बजरंग को देखकर खुशी से गुरदीप ऐसा कहता है। दोस्त, कितने अच्छे लग रहे हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। एक क्षण के लिए मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। गुरदीप को बातों से बजरंग ऐसा कहता है। इसमें क्या है, एक एक पैसा जोड़कर मैं कुछ ऐसा बना हूँ। तुम कैसे हो? लगता है तुम भी अच्छी कमाई करके आए हो। कहकर दोनों कुछ देर बातें करके गुरदीप घर चला जाता है। अगले दिन गुरदीप बजरंग के पास आकर ऐसा कहता है। मित्र, मैंने तुम्हें जो लोहा रखने के लिए दिया था वापस दोगे क्या? मैं फिर से व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। ये बातें सुनकर बजरंग बताने के लिए हिचकिचाकर गुरदीप से ऐसा कहता है। अब मैं क्या बताऊँ गुरदीप, तुमने मुझ पे विश्वास करके मेरे पास लोहा रखा, लेकिन मैं उसकी देखभाल करते करते थक गया था। कितनी भी देखभाल की तो मैं उसे चूहों से बचा नहीं पाया था। तुम्हें ये बात कैसे बताऊं करके हिचकिचा रहा था। बजरंग की बातों से गुरदीप ऐसा कहता है। ओह, जाने दो मित्र, तुम कर भी क्या सकते हो। कितने दिन देखभाल करोगे आखिर? तुम उसे मन से निकाल दो। ऐसा कहकर गुरदीप घर चला जाता है। गुरदीप चुपचाप शांति से चले जाने के कारण बजरंग खुश हो जाता है। कुछ दिन बाद गुरदीप अपने बेटे का जन्मदिन मना रहा था। मेरा बेटा और तुम्हारा बेटा एक ही उम्र के हैं ना, तो तुम मेरे बेटे के जन्मदिन पर उसे घर भेज देना। करके बजरंग के बेटे को लेकर जाता है। अंधेरा होने के कुछ समय बाद बेटा घर न आने की वजह से बजरंग घबराकर गुरदीप के घर जाता है। रास्ते में गुरदीप को देखकर बजरंग ऐसा कहता है। इतनी देर हो गई, मेरा बेटा घर नहीं आया।
क्या हुआ होगा, घबराकर मैं वहीं आ रहा था, इतने में तुम दिख ही गए। ऐसे घबराहट से बजरंग के पूछने पर गुरदीप ऐसा कहता है। देखो, मैं तुम्हारे बेटे को लेकर ही घर आ रहा था, इतने में पता नहीं कहाँ से एक बाज आ गई और उसे उठाकर लेकर उड़ गई। क्या करूं, कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसी बाज को ढूंढने के लिए निकला हुआ मैं। गुरदीप की बातों से बजरंग गुस्से से ऐसे चिल्लाता है। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे बेटे को गायब करके तुम नाटक कर रहे हो ना? ऐसा कहने पर गुरदीप शांति से बजरंग से ऐसा कहता है। गुस्सा मत करो दोस्त, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उसी बाज को ढूंढता हुआ आ रहा हूँ। मेरा बेटा हो या तुम्हारा बेटा, दोनों एक ही है। अभी ये सोचो बच्चे का क्या हुआ होगा और हम उसे कैसे ढूंढें। गुरदीप की बातों से अपना बेटा खोने से गुस्से से बजरंग मैं तुम्हें तो महाराज के पास लेकर जाऊंगा, देख लेना। करके बजरंग वापस चला जाता है। महाराज, आप ही मुझे न्याय दिला सकते हैं। मेरे बेटे का इस नालायक ने क्या किया होगा, आप ही पता कीजिए। ऐसा बजरंग के कहने पर महाराज ऐसा कहता है। आखिर हुआ क्या है वो बताओ। ऐसा कहने पर बजरंग महाराज से जो हुआ था पूरा बताता है। सब सुनकर महाराज गुरदीप से ऐसा कहता है। क्या है गुरदीप, बजरंग सच बोल रहा है क्या? ऐसा महाराज के कहने पर गुरदीप ऐसा कहता है। महाराज, मैं भी वही बोल रहा हूँ। बच्चे को बाज अचानक से पैरों से उठाकर लेकर चला गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? बजरंग बेकार में मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। ऐसा गुरदीप के कहने पर महामंत्री ऐसा कहता है। ये तो बहुत अजीब बात है। ये तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई गर्भ से बच्चे को लेकर गए हैं। हमें तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। महाराज के सामने तुम झूठ नहीं बोल सकते, सच बोलोगे तो अच्छा होगा। मंत्री की बातों से गुरदीप ऐसा कहता है। मंत्री जी, मैं महाराज के सामने खड़े होकर झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसने कहा कि मेरे लोहे को चूहे खा गए, मैंने विश्वास किया ना, ये भी वैसा ही है। गुरदीप की बातों से बजरंग चौंक जाता है। उसने किए हुए धोखे को जानकर क्या करूं समझ में ना आने के कारण सर झुकाकर कष्ट भुगतते रहता है। गुरदीप की कहे हुए बातों से महामंत्री ऐसा कहता है। आखिर तुम लोग क्या बोलना चाहते हो? आखिर किस चीज को सुलझाने आए हो यहाँ पे? मंत्री की बातों से गुरदीप ऐसे विस्तार करते हैं। साहब, गांव में सूखा आ गया था, इसलिए मैं काम करने के लिए पास के गांव में गया। मेरे पास के लोहे को बजरंग के पास संभालने के लिए देकर गया था मैं। वापस आकर मेरे लोहे के बारे में पूछा तो दोस्त ने कहा मेरे लोहे का वो ध्यान नहीं रख पाया था और उस लोहे को चूहे खा गए, ऐसा जवाब दिया। जब लोहे को चूहे खा सकते हैं तो बच्चे को बाज नहीं उठा सकता है क्या? आप ही बताइए। गुरदीप के प्रश्न के महामंत्री ऐसे कहते हैं। महाराज, अभी मुझे पूरी समस्या समझ में आ गई है। आप आज्ञा दें तो मैं सुलझा दूंगा। मंत्री के बातों से महाराज ठीक है करके आज्ञा देते हैं। महाराज की आज्ञा से मंत्री के बोलने जा रहे थे तब बजरंग गलती हो गई करके गुरदीप से माफी मांगता है। उससे गुरदीप बजरंग से ऐसा कहता है। तुम्हें पता चलाने के लिए मैंने ऐसा किया है। तुम हमेशा मेरे मित्र ही हो, चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कहने पर गलती मानते हुए बजरंग से महामंत्री ऐसा कहता है। देखो बजरंग, तुम्हारे मित्र का लोहा बेचकर जितनी कीमत तुमने ली है उतनी ही कीमत उसे वापस दो। उसके लिए राजी होकर बजरंग घर जाकर लोहे के बराबर की कीमत गुरदीप को देता है। गुरदीप उस धन में से कुछ निकालकर बजरंग को देकर मेरे लोहे का ध्यान रखने के लिए ले लो करके उस धन के साथ उनके बच्चे को भी लौटाता है। तब से दोनों यथारूप अपनी मित्रता वह दोनों निभाते हैं। दोस्तों, देखा क्या? अगर कोई ऊंचा चढ़ने वाला है तो उससे भी ऊपर ऊंचा चढ़ने वाला कोई ना कोई होता है। यदि हमलावर आपको लात मारता है तो कोई ऐसा भी होता है जो उसको सिर पे लात मारता है। हम पर भरोसा करने वालों के साथ हमें भरोसा बरकरार रखना चाहिए, ना कि धोखा दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और रोमांचक कहानी के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।